नमस्कार। सोचिए, आप काम की थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ एक मस्त रोड ट्रिप पर निकले हों। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा हो और फिर अचानक वो ट्रिप एक ऐसे भयानक दुस्वप्न में बदल जाए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही न हो। आज का हमारा ये विश्लेषण ठीक ऐसी ही एक खौफनाक रात पर आधारित है। सोर्स मटेरियल हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो शुरू तो हंसी मजाक के साथ हुआ था, लेकिन खत्म एक ऐसे अनसुलझे रहस्य पर हुआ जहां लॉजिक और विज्ञान दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में उतरते हैं और इस सवाल पर गौर करते हैं कि भाई जब बिना प्लानिंग वाली ट्रिप आपको किसी अनजान रास्ते पर ले जाए तो आखिर होता क्या है। सोर्स के मुताबिक कहानी की शुरुआत में हमारे पास 5 दोस्त हैं: कबीर, मीरा, राघव, स्नेहा और मुस्कान। ये सभी रात के करीब 10:30 बजे अचानक ही दिल्ली से राजस्थान के लिए निकल पड़ते हैं। शुरुआत में माहौल एकदम खुशनुमा और रिलैक्स था। अब देखिए, उस रात गाड़ी के अंदर की असल स्थिति काफी सामान्य थी। एक भारी भरकम स्कॉर्पियो थी जिसे राघव चला रहा था, और सोर्स स्पष्ट रूप से ये बताता है कि राघव पूरी तरह से सोबर था और उसका पूरा फोकस अपनी ड्राइविंग पर था। बाकी सभी दोस्त पीछे और बगल की सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई म्यूजिक सुन रहा था तो कोई आपस में बातें कर रहा था। एकदम टिपिकल रोड ट्रिप वाली वाइब। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक छोटी सी गलती और सब कुछ पलट गया। रोशन हाईवे और तेज म्यूजिक के बीच राघव से एक चूक होती है और वो सीधे जाने के बजाय गलती से एक गलत लेफ्ट टर्न ले लेता है। और बस पलक झपकते ही हाईवे की वो सारी रोशनी गायब हो जाती है। अब उनके चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा है, डरा देने वाला सन्नाटा है और एक ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। इसी सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अचानक गाड़ी के अंदर उस तेज म्यूजिक को चीरते हुए मीरा की एक चीख गूंजती है, गाड़ी रोको! मीरा आगे बैठकर पीछे की तरफ देख रही थी और उसका दावा है कि उसने उस घने गुप अंधेरे में ठीक उनकी चलती गाड़ी के पीछे किसी को तेजी से उनके पीछे भागते हुए देखा है। इस एक पल ने गाड़ी के अंदर बैठे सभी लोगों की सांसें अटका दी। अब यहां से ना भौतिकी या कह ले फिजिक्स के नियम टूटना शुरू हो जाते हैं। उस अनजान जगह पर सुरक्षित महसूस ना करने की वजह से राघव घबराहट में पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक इतनी पावरफुल स्कॉर्पियो होने के बावजूद वो गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को पार ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो पीछे से कोई बहुत भारी चीज उस पूरी की पूरी गाड़ी को खींच रही हो। डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक से एक बहुत ही भयानक और जोरदार आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी की छत पर कोई बहुत ही भारी चीज आसमान से आकर गिरी हो। इम्पैक्ट इतना तेज था कि वो पूरी स्कॉर्पियो बुरी तरह हिल जाती है, और इस झटके के तुरंत बाद जो होता है वो और भी डरावना है। गाड़ी का इंजन झटके से पूरी तरह बंद हो जाता है। अब वो पांचों लोग उस सुनसान अंधेरे रास्ते के बीचों बीच पूरी तरह से फंस चुके थे। अब बंद गाड़ी के अंदर जो दावे किए गए हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बिना किसी लॉजिकल वजह के अचानक स्नेहा के सिर पर कहीं से खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। गाड़ी पूरी तरह बंद थी। उसी वक्त मीरा खिड़की के बाहर एक आदमी को खड़े देखने का दावा करती है। सोर्स के मुताबिक उस आदमी का शरीर तो दूसरी तरफ था, लेकिन उसका सिर पूरे 360 डिग्री घूमकर सीधा मीरा को घूर रहा था। सोचिए ये नज़ारा कितना खौफनाक रहा होगा। खैर, किसी तरह बहुत मशक्कत के बाद इंजन दोबारा चालू होता है और वो वहां से भागकर एक पक्के रास्ते पर पहुंचते हैं। सबको लगता है कि चलो जान बची, लेकिन सही रास्ता खोजने के लिए जैसे ही वो अपने फोन पर नेविगेशन ऐप्स खोलते हैं, एयरटेल और जियो समेत सभी मोबाइल नेटवर्क्स एक ही समय पर एक साथ पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाते हैं। मतलब अब उनके पास तकनीक का भी कोई सहारा नहीं था। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। यहीं से इस विश्लेषण का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, द मिस्ट्री कार। रास्ता भटक चुके और बिना नेटवर्क के पूरी तरह लाचार इन दोस्तों को अचानक अपने सामने एक राजस्थान नंबर की गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। उस गाड़ी में 4 लड़के बैठे हुए थे। अब कोई और रास्ता तो था नहीं, तो मजबूरी में वो फैसला करते हैं कि राजस्थान पहुंचने के लिए बस इसी गाड़ी के पीछे पीछे चला जाए। राघव हिम्मत करके अपनी गाड़ी को उस कार के बगल में लगाता और रास्ता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर बैठे लड़के का जो रिएक्शन था उसे अगर हम द ब्लैंक स्टेयर कहें तो गलत नहीं होगा।
उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना कोई शब्द, ना ही कोई नॉर्मल इंसानी रिएक्शन। जब राघव रास्ता पूछता है तो वो लड़का बस एक अजीब सुन्न तरीके से अपना सिर हिलाता है और गाड़ी का शीशा वापस ऊपर कर लेता है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। इसके बाद तो जैसे समय और दूरी का हर लॉजिक फेल हो जाता है। अचानक राघव को लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और वो घबराकर ब्रेक मार देता है। इस बीच स्नेहा के कपड़े गाड़ी के दरवाजे में फंस जाते हैं और उन्हें निकालने में ही ग्रुप के लगभग 20 मिनट उसी जगह पर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन 21वें मिनट में जब वो फाइनली गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो वो रहस्यमय कार ठीक उतनी ही दूरी पर उनके सामने खड़ी थी और उसने भी ठीक उसी वक्त चलना शुरू किया जब राघव ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। ये फिजिकली कैसे संभव है? लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा होश उड़ाने वाला पल तो अभी आना बाकी था। सोर्स के अनुसार दोनों गाड़ियां एक बिल्कुल सीधे सुनसान कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। वहां कोई कट नहीं था, कोई मोड़ नहीं था, और तभी वो राजस्थान नंबर वाली गाड़ी अचानक से पूरी तरह गायब हो जाती है, एकदम हवा में गायब। इस नामुमकिन सी चीज को अपनी आंखों के सामने होता देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और तुरंत वापस दिल्ली मुड़ने का फैसला करते हैं। द टेरिफाइंग क्लाइमैक्स, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब ये वो पल था जहां उनका डर एक बहुत गहरे और खौफनाक आतंक में बदल चुका था। जैसे ही वो वापस लौटने के लिए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जो किसी का भी दिमाग सुन कर दे। वो गाड़ी जो अभी अभी एक सीधे रास्ते से बिना किसी कट के बिल्कुल गायब हो गई थी, वो अचानक बिना किसी चेतावनी के ठीक उनकी गाड़ी के सामने खड़ी थी। ये शारीरिक और तार्किक रूप से बिल्कुल असंभव था। और इसके बाद जो हुआ वो बस एक भयंकर अफरा-तफरी थी। कबीर ने अब स्टीयरिंग संभाल ली थी और वो दहशत में उसी रोड पर रॉन्ग साइड से ही एक खतरनाक यू टर्न मार लेता है। तभी उनकी स्कॉर्पियो के पीछे एक बहुत जोरदार टक्कर होती है और गाड़ी का इंजन एक बार फिर से मर जाता है। उस घने अंधेरे में कई लड़कों की बहुत ही दर्दनाक चीखें उनकी तरफ करीब आती हुई महसूस होती हैं और तभी वो रहस्यमयी गाड़ी उन खौफनाक चीखों के साथ उनके पास से तेजी से गुजर जाती है। जब चीखें थोड़ी शांत होती हैं तो अचानक उनकी बंद गाड़ी के शीशे पर एक आवाज आती है, ठक ठक ठक। कोई उनकी गाड़ी पर दस्तक दे रहा था। कबीर तुरंत अपने रियर व्यू मिरर में देखता है और उसे गाड़ी के ठीक पीछे वही लड़का खड़ा दिखाई देता है जो बिना पलक झपकारे उन्हें घूर रहा था। कबीर खौफ से भर जाता है और अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, पीछे मत देखना, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आपको याद है ना कि शुरुआत में यही गाड़ी 50 की स्पीड क्रॉस नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, कबीर अपनी पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा देता है और गाड़ी सीधे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इस बार उन्हें पीछे खींचने वाला कोई नहीं था, बस किसी भी तरह उस अनदेखी खौफनाक दुनिया से जिंदा बाहर निकलने की जद्दोजहद थी। तो अगर इस पूरे सफ़र को हम एक साथ रखकर देखें, रात 10:30 बजे जो सफ़र हंसी मजाक और एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुआ था, वो आधी रात से लेकर सुबह 4 बजे तक एक ऐसे खौफनाक अनुभव में बदल गया जिसे भुलाना उनके लिए शायद नामुमकिन है। आखिरकार सुबह 5:30 बजे के करीब जब सूरज की किरणें निकलीं, तब जाकर वे हाईवे के किनारे एक रोशनी से भरे ढाबे पर पहुंचे और उन्होंने राहत की सांस ली। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, उस रात राजस्थान के उस कच्चे, ऊबड़ खाबड़ और सुनसान रास्ते पर असल में उनका सामना किस चीज से हुआ था? क्या वो बस रास्ता भटकने और सुनसान इलाके का एक साइकोलॉजिकल पैनिक था? क्या उनके ही दिमाग उनके साथ खेल रहे थे? या फिर वो कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान और हमारा लॉजिक कभी नहीं समझ सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ उसी सुनसान रास्ते को पता है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही किसी और रहस्य के साथ फिर मिलेंगे।